जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञानी। विश्वास तो दूर हो गया धीरेन्द्र शास्त्री का। जो न्यूज़ 18 वगैरह बहुत आज तक के न्यूज़ थे, सबका मतलब पीछे हट गए। धीरेन्द्र शास्त्री का तुलना नहीं कर सकते करौली बाबा। वहाँ पर तो रिश्वतखोरी चल रही है। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। करौली बाबा तो पाखंडी है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ करौली बाबा जो अंधविश्वास के आरोप में इन दिनों फंसते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ है धीरेन्द्र शास्त्री, जिन पर भी तमाम ऐसे आरोप लगे हैं, जिसके बाद वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं। लोगों का मानना है कि एक तरफ करौली बाबा है जो वाकई में धर्म को बदनाम करते हैं, तो दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए। तो क्या इन दोनों में तुलना सही है या गलत, ये इन लोगों से जान लेते हैं। करौली बाबा पर आरोप है अंधविश्वास का कि बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा आरोप तो धीरेन्द्र शास्त्री पर भी लगता है। तो दोनों में तुलना करना गलत कैसे हो जाता है? देखो, सीधी सी बात है, जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञानी। उनके वचन सुनो, उनके प्रवचन सुनो, उनकी भागवत गीता सुनो, भागवत कथा कराते हैं, उनकी भागवत कथा सुनो, कितने अच्छे वचन से बोलते हैं, समझाते हैं। उनके वहाँ पे जाओ ना, देखो कितने वो ज्ञान देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे। लेकिन करौली बाबा के भी तो लोग समर्थन में खड़े हैं, कहते हैं करौली बाबा भी जो है लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। तो जो ये बाबा है, आजकल इतना विश्वास क्यों बढ़ रहा है लोगों को? देखो जी, वैसे तो बाबा लोग भी ऋषि मुनियों की, हमारे भगवान की तरह रूप है उनका भी, ऐसा नहीं, वो आम बात है। बाबा लोग में भी भगवान का रूप होता है। हमारे पहले के जब में देखो, जो मुनि रहे हैं ना हिमालय पर्वत में, वो भी एक तरफ से भगवान ही है, हम उनको भी भगवान ही कहेंगे। वो भी हमारे भागवत कथा करवाते हैं, शिव महापुराण करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, सब कथा करवाते हैं, जाके देखो ना उनकी कथा में। तो ऐसे बाबाओं पर भरोसा क्यों? क्या लोगों का भगवान से भरोसा उठ गया? अब क्या करौली बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री पर भरोसा करेंगे क्या लोग? क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए ना। किस पे करोगे? नहीं तो बताओ किस पे करोगे? अंधविश्वास का आरोप लगता है दोनों पर। कुछ नहीं लगता अंधविश्वास का, सही है, एकदम सही कहते हैं। कौन सा अंधविश्वास है, मेरे को बता दो कौन कह रहा है अंधविश्वास? अच्छा ये बताइए, करौली बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों पर ही अंधविश्वास का आरोप लगा है, क्या तुलना सही है या गलत है? अंधविश्वास तो दूर हो गया धीरेन्द्र शास्त्री का। जो न्यूज़ 18 वगैरह बहुत आज तक के न्यूज़ थे, सबका मतलब पीछे हट गए, कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि वे एक सच्चे, सबसे पहले बोल दो, सनातनी है, ठीक है ना, और हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, करौली बाबा को तो आपने कहा पाखंडी है एक नंबर का। तो दोनों में क्या गलत है? क्या गलत है? वो भी तो धर्म को ही प्रमोट कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो रिश्वतखोरी चल रही है। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, इस तरीके से वहाँ पर सब व्यापार हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोनों में तुलना मतलब गलत है? बिल्कुल गलत है, तुलना गलत है। करौली बाबा तो पाखंडी है। अच्छा, पाखंडी है, लेकिन लोग उन पर भी भरोसा करते हैं और लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर भी भरोसा करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री भी कहीं ना कहीं विवादों में रहते हैं, ऐसे कई बयान दे देते हैं जिनके बाद वो सुर्खियों में आते हैं। लेकिन करौली बाबा पर भी तो लोगों को भरोसा है ना? किसी को कोई भरोसा नहीं है, अंधविश्वास चल रहा है, ठीक है ना। और धीरेन्द्र शास्त्री की जहाँ तक बात है, योगी बाबा के साथ ही अब कंपेयर किया जा रहा है उनको, क्योंकि वे भी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हिंदुत्व को। करौली बाबा क्या हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे रहे? नहीं, वो तो पाखंड मचा रहा है वहाँ पे। इसीलिए वो पाखंड मचा रहा है, और जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है वो सही है। वो सही। अच्छा, तो खुद मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप वहाँ पर गए नहीं हो ना। 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 21,000, इस तरीके से वहाँ पर हवन किए जाते हैं, ठीक है ना। बाबा कोई भी हो, जातिवाद का कोई मुद्दा लेके नहीं आना चाहिए। जातिवाद की क्या बात है? तो जातिवाद ही हुआ। मैं बोलूंगा। अच्छा, जो ये कह रहे हैं अहिंसा के खिलाफ खड़ा होंगे। नहीं, अहिंसा के खिलाफ खड़ा होंगे। आप जैसे कहे कि जातिवाद मत लाओ, वो कोई हिंदू नहीं, ये अच्छा ये कह रहे, अच्छा एक मिनट एक दूसरे को वहाँ खड़ा होंगे, आंदोलन करेंगे। सवाल सुन लीजिए, सवाल। अरे आप सवाल सुन लीजिए ना। ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री क्योंकि हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं इसलिए सही है, और करौली बाबा पाखंडी है। तो क्या वाकई में करौली बाबा पाखंडी है? करौली बाबा के अपनी विचार है मैडम, अपनी विचार है, उनकी मानसिकता अलग है।
धीरेन्द्र शास्त्री का अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री का तुलना नहीं कर सकते करोली बाबा, कभी नहीं कर सकते। हमारे लिए सब कुछ है, जो भी कुछ है वो ही है। अच्छा, करौली बाबा पर क्यों फिर पाखंड का आरोप लग रहा है? जो लग रहा है वो लग रहा है, जो भी कर रहे हैं, जो भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार सरकार है जो करा रही है। हम धीरेन्द्र शास्त्री जो बयान देते हैं, जिसको लेकर वो कई बार जो है सुर्खियों में रहते हैं, उसको लेकर सरकार जिम्मेदार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के केस में सरकार कहाँ चली जाएगी? चली जाती नहीं है, वो स्वयं सच्चाई है मैडम, जो भी कुछ है। लेकिन लोगों का मानना है कि बाबाओं पर इतना भरोसा क्यों, चाहे वो करौली बाबा हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री हो, बाबाओं पर भरोसा नहीं। कभी किसी को 100 रुपए का खाना खिला सकती हो एक टाइम में, वहाँ 10,000 लोग पर डे खाना खाते हैं। 10,000 में 10 लाख तक 10 लाख। और हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के वहाँ देखो कितने जो वृद्धाएं लोग गए हैं ना, जो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, वो सारे जाके वो क्या नाम, हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी, अनुराचार्य जी, उनकी सेवा करते हैं, उनको पैर दबाते हैं, उनकी सेवा टहल करते हैं। करौली बाबा के आश्रम में आप कभी गए हो? जाके देखना एक बार वहाँ पर। उनके आगे पीछे कम से भी कम करोड़ों की गाड़ियाँ घूमती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उनको सिर्फ है ना भक्त प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। धीरेन्द्र शास्त्री के पास में तो सिक्योरिटी नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनका अपना है, क्योंकि वो पाखंड नहीं बजाते हैं। किसी चीज का वहाँ पर रेट फिक्स नहीं है। आप करौली दरबार में जाओ, ये 5100 का मंत्र है, ये 2100 रुपए का है, ये 21,000 का है, ये 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, 5 लाख का है। वहाँ पर तो मुर्दे बंदे को जिंदा किया जा रहा है भाई। ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? ना मैं तो ना बाबाओं पर विश्वास करता हूँ, सीधी सी बात है, पंडित और ब्राह्मणों बाबाओं पर। मेरे को ना ये वैज्ञानिक लोग भी पसंद नहीं है। अगर भूकंप वो क्या नाम है वैज्ञानिक कुछ बता देना, हम भी कहें। अब कभी कहते हैं बारिश, आज बारिश होगी तो कहेंगे कल हो नहीं हो, आज जैसे आज भी बारिश हो रही है तो कहेंगे कल होनी चाहिए, आज वो बारिश होगी वो कल एक दिन पहले हो जाएगी, ऐसा तो करते हैं। हाजी मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी, उस दिन बारिश नहीं आएगी। आपके हिसाब से बाबाओं को विश्वास करना चाहिए और क्या करना चाहिए, बाबाओं पे विश्वास, भगवान पर भरोसा नहीं। बाबा जी देखो ना, उन्होंने क्या कहा कोरोना काल में कि क्या नाम है, अपने घर की जड़ी बूटियां करके खाओ, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, योगा करो। मैं लगातार अभी भी योगा करता हूँ। देश बाबाओं से चलेगा? नहीं, देश सब बंद करवा दो, ये है। बताइए, कह रहे हैं देश बाबाओं से चलेगा। अभी आपका भाई आपका ही सवाल था ये कि आप जातिवाद फैला रहे हो। जातिवाद में हॉस्पिटल की बात तो हुई नहीं है इसमें। करौली चलिए, करौली और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इनकी क्या थी राय, आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो को। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चल दिल्ली सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।